चलिए, so now let's, any other doubts? यस सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर, वो क्वेश्चन था, अगर हम ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप को ले तो सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस में मिलता है? मोनेरा, We प्रोटिस्टा, will not फंगाई? go by that now. We will not waste our time here. वो हम Okay, बाद, sorry, you sir. send that question, I will check it. क्योंकि Yes, ये sir. सब डिस्कशन क्वेश्चन है, इतना जल्दी होगा नहीं। ये सब हाइपोथेटिकल। देखो, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, तो वो आप समझ सकते Yes, sir. हो। The logic of that is, the smaller the organism, the more is the metabolic rate. चलिए, so now we will go to our topic actually. So we will be studying actually what is inflorescence. So before going into JCRT content, if at all, तो फर्स्ट हम लोग एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं, ताकि आपका जो स्कूल पर्पस सॉल्व हो जाए। नाउ अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये आप याद रखेंगे। तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट फ्लावर एक्चुअली एक शूट ही होता है, जस्ट लाइक अ स्टेम। Okay, wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. ठीक है, तो what is called shoot apical meristem? वो उसका शॉर्टकट है SAM। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे, if a tree is just going straight and straight and straight, why it is going straight? Apical growth. इसका apical meristem एक्टिव होता है ना। एक बहुत अच्छा केवीपाई क्वेश्चन है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर इट। ओके, सपोज ये हमारा एक प्लांट है। ओके, ये हमारा एक प्लांट है। तो तेजस ने क्या किया, व्हेन ही वाज 18, ओके, वो उसने एक बहुत सुंदर सा गाना गाया एंड एक हार्ट इधर बनाया। फाइन, सो एट दिस पॉइंट ही मेड अ हार्ट आफ्टर सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर हर डैश, हिज डैश। So after 25, after he became 25, he returned back to the same place. Suppose this is the tree. Okay, so where will the heart go? Will it climb So up? remain at the same place. Remain at the Same place, same sir. height but radially out. Yes, so very sir. good. So you know why? So due to Because- lateral meristem, it may have inner or outer. Only apical growth. But what happens in animals? All over growth. It may increase in height also. Okay, so it may increase in height also. माने उसका जो हाइट बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो मैं कभी नाले पानी दो, नाल पानी हो गया। तो इसलिए ये आपका समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज द वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तो ये भी एक ऑलरेडी आया हुआ केवीपाई क्वेश्चन है। फाइन, तो आपका जो प्लांट में एंड एनिमल्स में ग्रोथ पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए, सो ये आप समझ में आ गया ना। इसमें क्या होता है, इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट, बिकॉज आप जानते हो, ओके, नोड्स होगा एंड द गैप बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट and the axis gets condensed. ठीक है, तो internodes do not elongate and the axis gets condensed. ठीक है, इसका मतलब क्या है? That is why जो flower है वो does not end up in a branch. भाई अगर वो शूट एपिकल मेरिस्टम है तो वो तो बड़ा होके एक पेड़ हो जाना चाहिए, एक ब्रांच हो जाना चाहिए। तो वो ब्रांचिंग क्यों नहीं करता? Why does not grow high? Because उसका जो इंटरनोड है वो ग्रो नहीं करता। ओके, इट डज नॉट एलोंगेट, जितना का है उतना ही रहता है। सो इसीलिए द फ्लावर या ऑल द वर्ल्स दे रिमेन रेस्ट्रिक्टेड। चलिए, सो द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। तो आपका अलग अलग तरह का फ्लोरल अपेंडेजेस करेगा laterally at successive nodes instead of leaves। ठीक है, तो सिंस ये फ्लोरल मेरिस्टेम है, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका पत्तों के जगह पर क्या आएगा, आपका बट, आपका अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस। नाउ व्हेन a shoot tip transforms into flower, it is always solitary।
Okay, when a shoot tip transforms into a single flower. Okay, तो उसको हम लोग कहते हैं solitary inflorescence. तो जिसको आप फ्लावर बोलते हो वो एक्चुअली solitary inflorescence है. अंडरस्टूड? सो दैट इज वाई हमारा टॉपिक फ्लावर था. मैंने इन्फ्लोरेसेंस से क्यों शुरू किया? बिकॉज आपका कौन सा टॉपिक स्कूल में आएगा? फ्लावर. बट व्हाई आई एम टीचिंग इन्फ्लोरेसेंस? बिकॉज एक्चुअली जो सॉलिटरी फ्लावर जो आप देखते हो, जैसे आपका हिबिस्कस हो गया, ओके, या आपका जो डालिया, या किसी जो जो क्या जो 4 o'clock प्लांट हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस है. क्लियर? नाउ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. हाँ बोलो बोलो. The apex produces different kinds of floral appendages. वो वाला अपेंडेजेस मतलब आपका अलग अलग तरह का पार्ट्स होता है फ्लोर में. आपका कैलिक्स होता है, आपका करोला होता है, आपका एंड्रोशियम होता है, आपका गाइनोशियम होता है कि नहीं? Yes. So different parts of the flower are called floral appendages. ठीक है? Now उसी बात तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. अब देखिए ये आपका एक फ्लोरल एक्सिस है, तो इसमें कितने सारे फ्लावर हैं? तो the whole thing is actually an inflorescence. समझ रहे हो? अगर होल थिंग एक ही फ्लावर होगा तो उसको हम सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे. अंडरस्टूड? सो लाइक दैट. और क्लियर होगा जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे. नाउ डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, देयर आर टू मेजर इन्फ्लोरेसेंस. मतलब आपका मेरिस्टेम आगे ग्रो करता है कि नहीं, अकॉर्डिंगली आपका दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है. ओके, नाउ in racemose inflorescences the main axis continues to grow. समझ में आया? तो जो रेसिमोज है उसमें क्या होगा? जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूज टू ग्रो. ओके, अब आप देखिए इसमें अलग अलग टाइप ऑफ ये है. सो ये सब क्या है? इसमें आप देखिए आपका जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है. तो ये सब आपका रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है एंड ये आपका साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है. देख रहे हो? सो ऊपर अलग एंड नीचे अलग. तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? ओके, इधर आप देख रहे हो कि क्या है बताओ? एक स्पाइक है, रेसिम है, कॉरिम है, अम्बल्स है, कैपिटुलम है, हेड है कि नहीं? तो ये आपका अलग अलग तरह का इन्फ्लोरेसेंस है. So ये क्या कह रहा है? In racemose, the main axis continues to grow. Okay, the flowers are born laterally in an acropetal succession. वो क्या है हम थोड़ा देर में बात, जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे. तो समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ देखिए इस आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना. यहाँ देखिए इधर क्या हो रहा है? आपका जो ये सपोज एक एक्सिस था, दिस इज द सैम, है कि नहीं? तो अब सैम जो है ये फ्लावर बन गया. इसका मतलब अब इससे ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ अलग डायरेक्शन में होगा. ओके, अब एपिकल मेरिस्टेम क्लोज्ड, लैटरल मेरिस्टेम स्टार्ट्स. तो ये है आपका साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. बट रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या हो रहा है? आप देखिए ये और ऊपर 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 चलता रहेगा. ओके, सो आपका जो है जो क्या योर न्यू फ्लावर्स विल कीप क्लाइंबिंग अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इन्फ्लोरेसेंस थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपका पहले हम अपना पर्पस सॉल्व कर दें फिर उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा वो टाइम लगेगा. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. चलिए. Now, so in cymose type of inflorescence, the main axis terminates in a flower, hence is limited in growth. The flowers are born in basipetal order. Okay, तो basipetal order मतलब जो न्यू फ्लावर्स हैं
वो हर समय साइड की तरफ ग्रो वो करते नीचे रहते होंगे। हैं। यस, दे आर ऑलवेज बिलो एंड द इसमें क्या होगा, द न्यू फ्लावर इज ऑलवेज अबव। उसका भी अलग डेफिनेशन है और क्या। चलिए, तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू बिकॉज हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक है वो थोड़ा लंबा खींचेगा, तो इसीलिए पहले हम लोग सर हाँ बोलो। आइमोस थोड़ा दोबारा समझाएंगे? साइमोस में आपका जो सैम है वो फिनिश हो जाता है। ओके, जो एपिकल मेरिस्टम है वो फ्लावर बन गया। इसका मतलब अब यहाँ ग्रोथ नहीं होगा। फाइन, इफ यू सी, इफ आई डू इट लाइक दिस, सो आप जैसे इन केस ऑफ रेसिमोस it will keep growing like this and this and this. Okay, but in cymos either growth stopped, no more growth. क्यों? मेरिस्टेम finished, मेरिस्टेम is converted into flower. अब मेरिस्टेम कहाँ है? बोलिए। In अब the मेरिस्टेम sides. आपके साइड्स में है, तो अब आपका यहाँ ग्रो करेगा एंड यहाँ ग्रो करेगा। फिर जाके अब मेरिस्टेम बंद हो गया, फिर मेरिस्टेम बंद हो गया, तो अब फिर एक लैटरल मेरिस्टेम वहां से फिर शुरू होगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे ग्रो करेगा, फिर वो ऐसे ग्रो करेगा, फिर जाके वहां रुक जाएगा, फिर ऐसे ग्रो करेगा। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए जो एपेक्स है वो बंद हो जाता है, माने उसमें आपका एपेक्स विल ऑलवेज टर्मिनेट, बट रेसिमोस में एपेक्स विल ऑलवेज बी अलाइव। अगर आप फ्लावर देख रहे हो तो रेसिमोस में एपेक्स हर समय खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके, सॉरी, इन साइमोस द एपेक्स विल टर्मिनेट इन अ फ्लावर। ओके, but in racemose apex is always meristematic, it will keep producing flowers in sides। तो इसलिए रेसिमोस में आपका फ्लावर साइड ऑफ द एक्सिस होगा, मेन एक्सिस ग्रो करता रहेगा, फ्लावर साइड में होते रहेंगे। बट इन केस ऑफ योर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस इज स्टॉप। अब ग्रोथ जो है वो फैलने लगता है, इसलिए आप देखोगे जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस वाले फ्लावर वाले जो पेड़ होंगे ना, उसमें ग्रोथ वो छोटा पेड़ होगा एंड उसका फैलाव ज्यादा होगा, इट विल स्प्रेड मोर, है कि नहीं? एंड जो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, इट विल कीप ग्रोइंग टॉल एंड टॉल एंड टॉल एंड टॉल। ठीक है, सो लाइक दैट। तो वो ये और क्लियर होगा, ये एक दो इतने से साफ अब सब सपोज रहे हो कि नहीं? जैसे हमारा जो ये नोट है, अब देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, ये सारा तो अभी तो ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही है, अराउंड 8 पेजेस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। दो इट इज अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस, है कि नहीं? तो इसीलिए इसमें आपको इतना सारा देखना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये आप क्या बोलोगे, किस तरह का फ्लावर है? देख रहे हो? ये देखो, ये सब अलग अलग तरफ है, देख रहे हो? ये आपका, ये जो आपका साइमोस है, ए इज डाइकेशियल साइड, मतलब 2 ब्रांच प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, देख रहे हो ये वाला डाइकेशियल साइन? तो आपका मेन एक्सिस बंद एंड हर बार 2-2 ब्रांच हो रहे हैं, देख रहे हो? यहाँ 2, यहाँ 2, फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ 2, यहाँ 2 एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड डाइकेशियल साइन। बी वाला है स्कॉर्पियोइड, देख रहे हो? पेड़ हुआ एंड फ्लावर बन गया एंड एक ब्रांच हुआ, फिर पेड़ हुआ, फ्लावर बना, फिर ब्रांच। तो इसमें एक ब्रांच होता है एंड ये स्कॉर्पियन जिसे वेवी ग्रो करता है। ये हेलिकॉइड है, इसका मतलब है इसमें जो ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है एंड इट इज सर्कलिंग लाइक दैट। तो देख रहे हो ये फ्लावर है, फिर यहाँ ब्रांच, फिर ब्रांच टर्मिनेट्स इन फ्लावर, फिर लैटरल ब्रांच, फिर ब्रांच टर्मिनेट्स इन फ्लावर, फिर लैटरल ब्रांच। तो ये देखो, ये एग्जांपल है।